हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम फिर से कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे पी ब्लॉक एलिमेंट्स के, जिससे हमारा कॉन्सेप्ट और भी क्लियर होगा और हमारे टर्म 1 एग्जाम की प्रिपरेशन भी हो जाएगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्सो एसिड्स ऑफ फास्फोरस हैज स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी। ये रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं। वी नो ऐसे ऑक्सो एसिड जिसमें पीएच बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं, दे हैव स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज। तो सबसे पहले हम जितने भी हमें यहाँ पे ऑक्सो एसिड्स दिए हुए हैं, हम सबका स्ट्रक्चर बनाएंगे। उसमें वील फाइंड कि जिसके पास पीएच बॉन्ड्स होंगे वो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी शो करेगा। सो ये आप सारे स्ट्रक्चर्स बना लीजिए। वी नो कि आपका जो फास्फोरस है वो मैक्सिमम 5 बॉन्ड्स बनाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इज योर H3PO3। फॉस्फोरस, एक ऑक्सीजन, 1 2 3 5 बॉन्ड्स बनाना है। OH OH H, फिर H3PO2 P, 8 bond, 1 2 3 OH H and H. Last is your H3PO4. ओके, सो एज आई टोल्ड यू कि ऐसे ऑक्सो एसिड्स जिसके पास पीएच बॉन्ड्स होंगे, दे विल हैव रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज। तो अगर इस वाले ऑक्सो एसिड्स की हम बात करें तो इसमें कोई भी पीएच बॉन्ड्स नहीं है, पी और फास्फोरस और हाइड्रोजन का कोई भी बॉन्ड नहीं है, तो इसके पास कोई भी रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज नहीं होगी। अगर हम इसकी बात करें तो इसके पास एक पीएच बॉन्ड है, तो इसके पास रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी होगी। इसकी अगर हम बात करें तो इसके पास 2 पीएच बॉन्ड्स है। ठीक है, इसके पास एक भी पीएच बॉन्ड है, तो इसकी भी कोई रिड्यूसिंग नहीं प्रॉपर्टीज होगी। एंड आपसे पूछ रहा है स्ट्रॉन्गेस्ट। ठीक है, तो आउट ऑफ दीज टू सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी किसकी होगी? इसकी होगी। क्यों? बिकॉज इट हैज 2 पीएच बॉन्ड्स। तो आंसर विल बी सी। ओके, आपसे रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी की जब भी बात करेगा तो आपको पीएच बॉन्ड्स देखना है। जिसके पास जितना ज्यादा पीएच बॉन्ड्स प्रेजेंट होंगे वो उतना स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी शो करेगा। Okay, let's see next question. Next question is saying the basicity of orthophosphoric acid is. ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको ये पता होना जरूरी है कि जो आपका ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड की ये बात कर रहे हैं, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा। जब तक आपको स्ट्रक्चर नहीं पता होगा आप इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए आपको हर एक जो नाम, अगर आपको नेमिंग दी गई है तो उससे आपको स्ट्रक्चर्स बनाना आना चाहिए। ठीक है, तो इसका जो फॉर्मूला होता है दैट इज H3PO4। अब तो हम आराम से स्ट्रक्चर बना लेंगे। स्ट्रक्चर इज POH OH एंड OH। ठीक है, थोड़ा सा प्रॉपरली बनाते हैं दिस। ठीक है, इसमें पूछ रहा है कि बेसिसिटी क्या होगी। तो हमको पता है हाइड्रोजन्स विच आर अटैच्ड टू ऑक्सीजन। ऐसे हाइड्रोजन्स, जैसे कि अगर हम इसको थोड़ा सा ओपन करके बनाए तो दिस विल बी लाइक दिस। ये ठीक है, सो हाइड्रोजन्स which are attached to oxygens in POH bond। इस POH bond में जो आपका हाइड्रोजन है, जो ऑक्सीजन से अटैच्ड है, ये आपके आयनाइजेबल होते हैं, यानी ये दे कैन गो एज H+। ठीक है, ये H+ की तरह आयनाइज हो सकते हैं। तो ऐसे जितने भी आपको हाइड्रोजन मिलेंगे जो H+ की तरह निकल सकते हैं, दे विल कॉज द या दे विल गिव द बेसिसिटी। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो वी हैव 3H। ठीक है, हमारे पास ऐसे 3 हाइड्रोजन है जो ऑक्सीजन बॉन्ड से अटैच्ड है, तो ये भी आपका H+ की तरह निकल सकता है, ये भी आपका H+ की तरह निकल सकता है। ठीक है, बट जो आप अगर मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल आपके पास ये वाला स्ट्रक्चर है OH OH एंड H, तो ये वाला हाइड्रोजन आयनाइजेबल नहीं होगा। ठीक है, ऑलवेज रिमेंबर POH बॉन्ड का जो हाइड्रोजन होगा दैट इज आयनाइजेबल। ओके, दिस इज आयनाइजेबल। ठीक, ये वाला पीएच बॉन्ड का हाइड्रोजन आयनाइजेबल नहीं होगा। तो जितने आपके पास आयनाइजेबल H+ होंगे, जितना आपके पास आयनाइजेबल H+ होंगे उतनी आपकी बेसिसिटी होगी। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो आपका ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड 3H+ दे सकता है, देयरफॉर इट इज ट्राइबेसिक।
ओके, दिस इज ट्राइबेसिक, जिसकी बेसिसिटी कितनी हुई 3। ओके, ऐसे क्वेश्चंस, बेसिसिटी के क्वेश्चंस हमेशा ऐसे सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दे आर सेइंग कि ऑर्थोफॉस्फेरिक एसिड इज हीटेड टू दिस मच टेम्परेचर। अगर आप उसको 600 डिग्री सेल्सियस तक अगर आप उसको हीट कर रहे हैं तो आपका क्या प्रोडक्ट बनेगा, ये आपका थियोरेटिकल क्वेश्चन है, ठीक है। तो लेट्स सी क्या रिएक्शंस होती है। आपका ये है H3PO4, ये आपका ऑर्थोफॉस्फेरिक एसिड है। इसको जब आप हीट करते हैं 5, अच्छा दिस मीन्स 873.15 केल्विन, ठीक है, हमने इसको केल्विन में कन्वर्ट कर दिया। तो इसको जब आप 525 केल्विन पे हीट करेंगे तो इसमें से वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है, ठीक है, इट गिव्स वाटर मॉलिक्यूल। तो आपका यहाँ पे बन जाएगा H4P2O7। ओके, यहाँ पे 2 भी लगा दीजिए। हमें कितने तक केल्विन तक लेना है, 375। तो ये 373, तो ये आपका आंसर नहीं, हमें और इसे फर्दर हीट करना है। तो जब हम इसको 375 केल्विन पे हीट करते तो एक और वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा, एंड जब हमको फाइनल आंसर मिलेगा दैट इज दिस। ओके, इसको हम क्या बोलेंगे, दिस इज मेटाफॉस्फोरिक एसिड। ओके, तो जब हमने ऑर्थोफॉस्फेरिक एसिड को हीट किया अप्रॉक्स 875 केल्विन तक, तो हमको क्या प्रोडक्ट मिला, वी गॉट मेटाफॉस्फेरिक एसिड, व्हिच ऑप्शन इज मैचिंग दिस, डी। ओके, लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर से है, ठीक है। आपसे पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर हैज ऑक्सीजन ऑक्सीजन लिंकेज। तो इसको बनाने के लिए ऑक्सीजन ऑक्सीजन लिंकेज देखने के लिए हमें सबका स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। सो लेट्स ड्रॉ द स्ट्रक्चर। तो जब का पहला है H2SO3, ठीक है, ये बनाएंगे सल्फर OH। सल्फर या तो आपका 4 बॉन्ड्स बनाएगा या 6। सेकेंड B इज H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड है, इसका जब विल में दिस विल बी S4OH। यहाँ पे आपने ऑक्सीजन, हाँ सल्फर में कितने बॉन्ड बनाए, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। मैक्सिमम इट कैन फॉर्म 6 बॉन्ड, अदरवाइज वो 4 बॉन्ड्स बनाते हैं। चलिए CA से H2O, इट्स 8। ओके, इसको अगर हम बनाएंगे तो इसका आपका हो जाएगा सल्फर 1 2 3 4 5, this is OH, oxygen oxygen। ओके, 1 2 3 4 5 है, सबके बॉन्ड सेटिस्फाइड है। ऑक्सीजन आपका 2 बॉन्ड बना रहा है और सल्फर आपका 6 बना रहा है। लास्ट है जो आपका H2S2O7। अगर हम स्ट्रक्चर बनाएंगे दिस इज सल्फर ओनली, ओके। अब हम देखेंगे कौन सा ऐसा आपका ऑक्सो एसिड जिसके पास ऑक्सीजन ऑक्सीजन लिंकेज है। इसमें तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन लिंकेज है नहीं, इसमें भी नहीं है। इसमें अगर हम देखें तो यस वी हैव ऑक्सीजन ऑक्सीजन लिंकेज, दैट इज दिस। ओके, इसमें है, इसमें कोई है ऑक्सीजन ऑक्सीजन लिंकेज, नो। तो हमारा कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ आयंस which of the following pair of ions of I think of both the species contain SS बॉन्ड। आपका सल्फर सल्फर बॉन्ड पूछ रहा है कि ये जितने भी आपका आयंस के पेयर है इनमें सल्फर सल्फर बॉन्ड किसके किसके पास है। तो ऐसे क्वेश्चंस करने के लिए हमें सबसे पहले उसके स्ट्रक्चर्स बनाना है। तो लेट्स सी हमें क्या क्या दिया हुआ है, हमको दिया हुआ है S4O6 2- आयंस है हमारे पास, H2O3 2- आयंस है, और ये हो गया थोड़ा सा दूर बनाते हैं
S2O7 2 minus and S2O8 2 minus, राइट। ये 4 टाइप्स के आयंस दिए। यस, ओके। तो हमें सबसे पहले इनके स्ट्रक्चर्स बनाना है, तो हम इनके स्ट्रक्चर्स बनाना शुरू करते हैं। सल्फर आपका है SO6, आपके हैं SS, ठीक है। 1 2 3 4 सल्फर, 1 2 3 4 5 6 ऑक्सीजन। यस, इसका देखें अगर हम स्ट्रक्चर, तो दिस विल बी SO ओके। नेक्स्ट हमारे पास ये है, इसका अगर हम बताएं तो 1 2 1 2 3 4 5 6 7 and 2। यस, लास्ट इज दिस। इसको अगर हम बनाएं तो दिस विल बी सल्फर, तो ऑक्सीजन 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 सल्फर सल्फर ऑक्सीजन माइनस एंड ऑक्सीजन माइनस। ये है आपका सारा स्ट्रक्चर ऑफ जितने भी आयंस दिए। अब इसमें हमको देखना है कि किसके पास सल्फर सल्फर बॉन्ड्स है। ओके, चलिए कंसिडर करते हैं। अगर हम इसको देखें तो यस, ये है आपका सल्फर सल्फर बॉन्ड। ओके, इस वाले अगर हम आयन को कंसिडर करें तो इसके पास ये है सल्फर सल्फर। इन्होंने ये नहीं बोला है कि सल्फर सल्फर डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, इन्होंने सिर्फ सल्फर सल्फर बॉन्ड की बात की है। ठीक है, तो हम इसको देख लेंगे। और अगर सिंगल बॉन्ड भी, तो इसमें भी तो एक सिग्मा बॉन्ड है, 10 पाई बॉन्ड प्रेजेंट है। यहाँ पे देखें तो देयर इज नो सिग्मा सल्फर सल्फर बॉन्ड, आपका कहीं भी सल्फर सल्फर बॉन्ड नहीं, हमेशा सल्फर ऑक्सीजन का बॉन्ड है। यहाँ पे भी सल्फर ऑक्सीजन का बॉन्ड है, नो सल्फर सल्फर बॉन्ड। तो आपका कौन सा ऐसा 2 पेयर हो गए जिसके पास सल्फर सल्फर बॉन्ड है, दिस एंड दिस, ये 2। अब लेट्स सी कौन सा ऑप्शन मैच करता है। S4O6, यस, पहला ही ऑप्शन आपका मैच कर रहा है। ठीक है, तो ऐसे कोई भी बॉन्ड्स वाले क्वेश्चंस आएंगे तो उसमें आपको सबसे पहले स्ट्रक्चर बना के देखना है, फिर वो क्वेश्चंस आपको मतलब आपसे आराम से सॉल्व हो जाएगा। और समटाइम्स ऐसे दिया रहेगा कि आपको कंपाउंड का नाम दिया रहेगा। ठीक है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि किस कंपाउंड का नाम, अगर सिर्फ नाम दिया तो उसका केमिकल फॉर्मूला क्या है। एक बार आपको केमिकल फॉर्मूला पता चल जाएगा तो स्ट्रक्चर बनाना कंपैरेटिवली इजी हो जाएगा। So let's see, this is our last question. Identify the correct formula of ओलम। ये डायरेक्ट theoretical question है, आपको ओलम का केमिकल फॉर्मूला बताना है। एंड वी नो जो ओलम का आपका फॉर्मूला होता है, केमिकल फॉर्मूला, दैट इज H2S2O7। देखा, बस यही पे, ये अगर आपको पता हो कि ओलम का फॉर्मूला क्या है, ये बस आपको पता होना चाहिए। इसका स्ट्रक्चर ना, स्ट्रक्चर तो हम आराम से बना लेंगे। 2 सल्फर है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 OH ऑक्सीजन OH, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 ऑक्सीजन, 2 हाइड्रोजन। ठीक है, सो कौन सा ऑप्शन हमारा मैच हो रहा है, ऑप्शन ए। ओके, सो ऐसे हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ऑक्सो एसिड्स और फास्फोरस और सल्फर के। आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई भी डाउट होगा तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, एल्स आप हमें मेल भी कर सकते हैं। मैंने मेल आईडी भी नीचे दे रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां से चेक कर सकते हैं। आप कोई अपने क्वेश्चंस चाहते हैं कि यू वांट योर क्वेश्चंस टू बी सॉल्व्ड बाय मी, आप वो भी मेरे को मेल कर सकते हैं, आई विल सॉल्व इट एंड अपलोड ऑन द YouTube वीडियोस ओनली। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू।